प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो इस पीडीएफ में आज हम पढ़ेंगे क्षारीय मृदा बनने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्षारीय मृदा कैसे बनती है, उसके कारण कौन कौन से। तो पहला कारण है रेल, सड़कों व नहरों की उपस्थिति के कारण। पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और लवण एकत्रित हो जाते हैं, जिससे भूमि क्षारीय हो जाती है। जहाँ रेल लाइन रहे, जहाँ सड़कें रहे और जहाँ नहरों की उपस्थिति रहे, तो रेल लाइन से जो धुआं निकलता है उस धुएं के कारण, और जो सड़कें होती है, सड़कें गर्म होती है, सड़कों से भी धुआं निकलता है बहुत अधिक। तो एक तो उष्णता भी बढ़ जाती है और ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा आसपास की खेती पर पड़ जाती है। और जहाँ नहरें बहुत अधिक रहे, जहाँ पानी खूब ज़्यादा बहे, तो जीवांश पदार्थ इन नहरों के कारण ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, पानी भाप के रूप में उड़ जाता है और ऐसी ज़मीन पर लवण एकत्रित हो जाते हैं, जिससे भूमि क्षारीय हो जाती है। दूसरा, भूमि की निचली परतों में लवण का एकत्रित होना। निचली परतों में लवण एकत्रित हो जाते हैं। अधिक पानी चाहने वाली फसलों को अधिक मात्रा में बोने पर लवण का एकत्रीकरण हो जाता है। अधिक मात्रा में फसलों को अधिक मात्रा में बोने पर क्या होता है, लवण एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी रिले क्रॉपिंग नहीं करना चाहिए। रिले क्रॉप यानी एक के बाद एक फसल बोने पर जब भूमि को गैप नहीं मिल पाता है, अंतराल नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में जड़ें सड़ती है, पत्तियां सड़ती है फसलों की, उससे भूमि क्षारीय हो जाती है। फिर तीसरा, क्षारयुक्त जल से सिंचाई। क्षारयुक्त जल से सिंचाई के लिए नहरों के पानी में क्षार पाए जाते हैं। नहरों के पानी में क्या होता है, क्षार पाए जाते हैं, जो ऊपर वाली मृदा पर लवण एकत्रित करती है। नहरों के पानी में क्षार होगा, है ना। क्योंकि इसकी वाष्प उड़ जाती है, और भाप जब उड़ जाती है, जीवांश पदार्थ उड़ जाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर वाली जो मृदा होगी वो लवणीय हो जाएगी। फिर चौथा, क्षारीय उर्वरकों को लगातार प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का हम खूब ज़्यादा मात्रा में प्रयोग बार बार करते हैं, क्योंकि फसल अगर रहेगी तो हमें खाद डालने ही पड़ेंगे। और उर्वरक डालने से सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आयन को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए देते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसको देंगे, सोडियम नाइट्रेट को और कैल्शियम नाइट्रेट को। तो ये नाइट्रेट यूज़ करने से, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम जब इन पदार्थों को डालते हैं तो इससे भूमि क्षारीय हो जाती है। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा यूरिया का प्रयोग हमें नहीं करना है। पांचवा, भूमि के अंदर ऊंचा जल स्तर जहाँ पर वाटर लेवल बहुत ऊंचा हो, जैसे बंदे के किनारे की जो भूमि होती है, वहाँ चल पानी बहता है, हमेशा रिसते रहता है पानी बंदे से। या नहरों के पास की जो ज़मीन होगी वहाँ पानी रिसेगा, तालाबों के पास की ज़मीन होगी वहाँ पानी ज़्यादा रिसेगा। या जहाँ से हम खूब नाली के द्वारा हम पानी ले जाते हैं सिंचाई करने के लिए, है ना, तो 3-3 महीने तक मेड़ पर जो डांड होते हैं पानी के, उनसे पानी जब हम ले जाते हैं तो पानी रिसते जाता है, तो आसपास की जो भूमि होगी वो क्षारीय होते जाएगी। भूमि के अंदर ऊंचा जल स्तर होने से जिन भूमियों में जल का स्तर कम गहराई पर पाया जाता है, वहाँ लवण नीचे की सतह तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ लवण कैसे होंगे, नीचे की सतह तक नहीं पहुँच पाते तथा ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ पर वाटर लेवल ऊंचा रहेगा वहाँ क्या होगा कि यह
लवण गहराई में नहीं जा पाएंगे, ऊपर ही रह जाएंगे पानी के साथों साथ, है ना। हम देखते हैं जैसे ही पानी सूखता है तो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी बन जाती है, तो क्या हो जाते हैं, भूमि लवणीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। छठवां है अनुचित जल निकास। जल निकास उचित प्रकार से रीतियों से, वैज्ञानिक रीतियों से न करके अनुचित प्रकार से हम जल निकास टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ बना देते हैं। तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ बना देने से पानी रुकता है, जहाँ पानी रुकेगा वहाँ रिसेगा, और पानी रिसेगा तो वहाँ भूमि क्षारीय हो जाएगी। जहाँ पर जल अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है वहाँ पानी भाप बनने पर लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। सातवां है खेत की जुताई एक ही गहराई पर करते रहने से। कभी भी हमने एक ही हल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देसी हल से जब खेती करते हैं तो बैलों के द्वारा जब हम हल देसी चलाते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर तक सिर पर यह ज़मीन को कुरेदता है। तो हमेशा 3 से 4 सेंटीमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई की ही मिट्टी उलट पुलट होगी, तो नीचे में क्या होंगे, उसके नीचे में लवण जमते चले जाएंगे। तो हमने हर तीसरे साल मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई अवश्य करनी चाहिए। तो मिट्टी पलटने वाले हल से 12 से 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक जमीन उलट पुलट होती है, तो उससे ऊपर की जो लवणी पपड़ी रहेगी वो नीचे चले जाएगी और नीचे की जो जीवांश मृदा होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो खेत की जुताई एक ही गहराई पर करने से भी भूमि क्षारीय हो जाती है। खेत की जुताई बार बार एक ही गहराई पर करने से सख्त परत बन जाती है जो कि लवणों को नीचे की तहों में बाधक होती है। समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। क्षारीय भूमि बनने के कारण रेल सड़कों और नहरों की उपस्थिति। दूसरा, भूमि की निचली परतों में लवण एकत्रित हो जाना। तीसरा, क्षारयुक्त जल से सिंचाई करने से। चौथा, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से। फिर पांचवा, भूमि के अंदर ऊंचा जल स्तर होने से। छठवां, अनुचित जल निकास होने से। और सातवां, खेत की जुताई एक ही गहराई पर करते रहने से। चलिए अब क्षारीय मृदा के सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। क्षारीय मृदा के सुधार के उपाय करना है। तो क्षारीय मृदा सुधारने के प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला, यांत्रिक विधि। इसके अंतर्गत भूमि को निम्न प्रकार से सुधारा जाता है। इसके अंतर्गत भूमि को क्या करेंगे, निम्न प्रकार से सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? पहला, खुरचकर, यानी उसे उथल पुथल करेंगे जमीन को। इस विधि में भूमि की ऊपरी सतह को खुरचकर हटा दिया जाता है। ईंटा वगैरह बना ली जाए या कोई दूसरे उपयोग में उस भूमि को ले लिया जाए, मेड़ बंधान कर ली जाए, तो भूमि की ऊपरी परत क्षारीय हट जाएगी। दूसरा, निछालन या रिसाव विधि द्वारा। इस विधि में भूमि को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनकी मेड़बंदी करके पर्याप्त मात्रा में छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और क्या करेंगे, मेड़बंदी कर देंगे। पर्याप्त मात्रा में जल भर दिया जाता है तथा एक जुताई कर दी जाती है। ऐसा करने से जल में घुलनशील लवण जल में घुलकर भूमि की निचली परतों में रिसकर चले जाते हैं। तीसरा, लवणों को बहाकर। कैसे सुधारेंगे क्षारीय मृदा को? लवण को बाहर निकाल कर बहा देंगे। इस विधि में सर्वप्रथम खेत में पानी भर देते हैं। क्या करेंगे? खेत में पानी भर देंगे जिससे कि हानिकारक लवण इसमें घुल जाए। हानिकारक लवण क्या होंगे? पानी में घुल जाएंगे। फिर इस पानी को खेत से बाहर निकाल दिया जाता है जिससे ये पानी के साथ साथ खेत से बाहर बह जाते हैं। और चौथा, खाई खोद कर। इस विधि में ऊपर की मृदा को
नीचे तथा नीचे की मृदा को ऊपर खाई खोदकर पलट दिया जाता है। इस प्रकार क्षारीय भूमि की परत नीचे दब जाती है। दूसरी विधि, वह तो विधि यांत्रिक विधि थी, भौतिक विधि। अब रासायनिक विधि के द्वारा कैसे इसे हम हटाएंगे। इसके अंतर्गत अनेक रासायनिक पदार्थों जैसे जिप्सम हुआ, जिप्सम पाइराइट आदि का प्रयोग करके भूमि की क्षारीयता को कम किया जा सकता है। कौन से रसायन से क्षारीयता को कम किया जा सकता है? जिप्सम पाइराइट से। जिप्सम पाइराइट मिला करके हम क्या करेंगे, भूमि की क्षारीयता को कम किया जा सकता है। इस पदार्थ की कितनी मात्रा उपयोग की जाए यह भूमि की क्षारीयता पर निर्भर करती है। ज़्यादा अगर क्षारीय हो तो ज़्यादा मात्रा और कम क्षारीय हो तो कम मात्रा। तो मृदा सुधारक रसायनों के प्रयोग के बाद 2 से 3 वर्षों तक धान की खेती, जब मृदा सुधारक पदार्थ यूज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 3 वर्षों तक धान की खेती करनी चाहिए। तत्पश्चात भूमि के कुछ और सुधर जाने पर बाजरा, तिल आदि की खेती करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे भूमि की क्षारीयता को सुधारा जा सकता है। अब तीसरा उपाय जैविक विधि द्वारा। इसके अंतर्गत जैविक पदार्थों के प्रयोग द्वारा भूमि की दशा को सुधारा जा सकता है। मृदा में सीरे, छाछ, जैविक खाद आदि के प्रयोग द्वारा भूमि की क्षारीयता को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊसर रोधी फसलों को उगाकर भी क्षारीय भूमि का सुधार किया जा सकता है। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगले PDF में अपन पढ़ेंगे क्षारीयता का पौधों पर एवं मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारीय मृदा हो जाए तो पौधों पर और मृदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चित्र में हम देख रहे हैं अम्लीय मृदाओं का सुधार कैसे करते। लवणीय क्षारीय मृदा के सुधार हेतु कार्य कौन कौन से करने चाहिए। हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, जैविकी खाद डालना चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भूमि क्षारीय हो जाती है। और तीसरा संतुलित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग करें। उर्वरकों का प्रयोग हम भूमि परीक्षण कर ले, जितनी मात्रा में जिस तत्व की कमी हो उतनी मात्रा में ही वह तत्व भूमि में दिया जाए। प्रणाम।